तो उपनिषदों में एक जगह ऐसा कहा है कि कभी किसी ऋषि को अपने अंदर झांकने की बुद्धि हुई, उस दिन अध्यात्म का जन्म हुआ। उपनिषद हम देखते तो सबसे प्राचीन उपनिषद बाहर सत्य की खोज करते हैं, और जैसे जैसे वो अर्वाचीन होने लगते हैं वैसे वैसे वो अंदर देखते हैं। ये खोज हमारे यहाँ चली, दुनिया बाहर की बातों की खोज करके रुक गई, और आज भी बाहर की बातों की खोज बहुत करती है, लेकिन हमारे यहाँ अंदर की खोज हुई। तो उस खोज से हमारे प्राचीन ऋषियों को एक सत्य मिल गया कि दुनिया दिखती अलग अलग और विविध है, लेकिन है तो एक ही की अभिव्यक्ति। यानी हम लोग आजकल विविधता में एकता कहते हैं ना, उन्होंने सोचा कि ये एकता की ही विविधता है, और इसलिए सारा विश्व अपना है, यहां कोई स्ट्रगल नहीं है, हम ही सर्वत्र है। तो सुख है तो सबका है, एक का सुख नहीं हो सकता, सबका सुख ही एक का सुख हो सकता है। इसलिए मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल ऐसा हमारे यहाँ नहीं सोचा है, हमारे यहाँ सर्वे भी सुखिनः सन्तु का। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये बात है और ये सत्य हमको मिल गया, इस सत्य के कारण शाश्वत सुख मिलता है, इस सत्य के कारण सब कलह द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, तो ये सारी दुनिया को मिलना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया नहीं है, वो हम ही है। लेकिन सारी दुनिया को इस सत्य तक लाना है, उनके पास ये सत्य पहुंचाना है, तो इक्के दुक्के का काम नहीं है, इसके लिए पूरा देश खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने प्रयास किए। वेदों में उल्लेख है, ओम भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर विधा तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जाता। सारे विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषियों ने दुर्धर तप किया, उससे हमारे राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई, और एक महान उद्यम प्राचीन भारत में हुआ होगा। इतिहास तब सो रहा था, इसलिए कहीं पर उसका सबूत आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सी बातों के सबूत नहीं है, लेकिन वो चीजें हैं।